का प्रोग्राम जो है वो यूजिंग पॉइंटर, जैसे कि फंक्शन आप यूज करने वाले हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करने वाले हैं, और इसमें और एक कंसेप्ट कहा जाता है जो है कॉल बाय रेफरेंस। तो स्वैप करना है दो नंबर का, जैसे ऑलरेडी मेरे प्रोग्राम्स में मैंने एक्सप्लेन किया है सिंपल स्वैपिंग। तो अब यहाँ पे यूजिंग पॉइंटर आपको यूज करना है, तो उसका बेनिफिट मैं आपको आगे ही जैसे जैसे कंसेप्ट आते जाएंगे वैसे बताती हूँ। बट अब फर्स्ट मैं फंक्शन के जो तीन रूल है अपने, या तीन पार्ट रहते हैं, उसमें फर्स्ट जो है वो डिक्लेरेशन का रहेगा। सो मैंने यहाँ पे मेन के पहले मैं उसको फंक्शन को डिक्लेयर करती हूँ। तो अब स्वैपिंग करना है, मतलब दो नंबर्स मुझे लेने हैं। तो दो नंबर्स के लिए मैंने दो वेरिएबल यूज किए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने x एंड इंटीजर y। आप कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर ले लिया और ये हो गया आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन। अब जैसे मैंने मेन स्टार्ट किया, इसके बाद आपको फंक्शन में वैल्यू कैसे पास करनी है, क्योंकि नॉर्मल इसमें प्रोग्राम में हम जो है वेरिएबल पास करते हैं, बट यहाँ पे आपने देखा ऊपर की स्टार यूज किया है, तो स्टार मतलब पॉइंटर है। तो अब मैंने दो वेरिएबल, ये जो लोकल वेरिएबल है ये मैं यूज कर रही हूँ, और ऊपर मैंने एक्स वाई, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि ये दो अलग अलग वेरिएबल आप यूज करना है, लेकिन ये इंटरनल या लोकल है इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। जैसे ए एंड बी मैंने यूज किया है। अब आपको फंक्शन में सेकंड पार्ट जो रहता है वो फंक्शन कॉल करना पड़ता है। तो कॉल के लिए स्वैप, मेरे बहुत सारे फंक्शन के प्रोग्राम्स है, तो आप वो देख के कर सकते हैं सिंपल जो फंक्शन है वो। बट यहाँ पे वो यूजिंग पॉइंटर है, तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये यहाँ पे कॉल करते टाइम आपको एम्परसेंड से इसको फंक्शन को कॉल करना है। जैसे ही एम्परसेंड ए जो वेरिएबल यूज किए हैं दो, तो यहाँ पे मैं स्वैप करने वाली हूँ ए की वैल्यू बी को, और बी की वैल्यू जो है वो ए पे ए में स्टोर करने वाली हूँ। तो ये परमानेंट स्टोर होता है, जो कि इसको बोलते कॉल बाय रेफरेंस। तो ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे मैंने एम्परसेंड से उसको कॉल किया, और बेसिकली जो डिक्लेरेशन है वहाँ हम उसको एस्ट्रिक या स्टार यूज कर सकते हैं, आप सिंबल यूज कर सकते हो। तो इसके बाद मैं अब प्रिंट करके आपको दिखाती हूँ। जैसे प्रिंट करने के बाद जो वैल्यू है वो परमानेंटली चेंज हो गई कि नहीं, आपको यहाँ से पता चलेगा। तो a इज इक्वल्स टू, मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया, या आप स्लैश एन भी यूज कर सकते हो, या जैसे मैंने एक साथ ही इसको यूज करना है, तो मैं यहीं पे स्लैश टी यूज करके b की वैल्यू भी आपको डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। तो ये सिंपल आपका प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, और जो वैल्यू आपको डिस्प्ले करनी है वो है आपकी सिंपल ए एंड बी। तो यहाँ मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज किया। आपको नॉर्मल स्वैपिंग के जो प्रोग्राम रहते हैं उसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो है रेफरेंस थ्रू आप फंक्शन को वैल्यू पास करते हो, लाइक एम्परसेंड से। अब यहाँ पे जो ये थर्ड पार्ट मेरा फंक्शन का आने वाला है वो है डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन जो है उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि जैसे इंटीजर और जो वेरिएबल हम लोगों ने लिए है डिक्लेरेशन करते टाइम वो, और यहाँ पे स्टार या एस्ट्रिक का यूज करना है। सेम अगेन y के लिए मैं वही यूज करती हूँ। यहाँ पे आपको एम्परसेंड का यूज नहीं करना है, क्योंकि एड्रेस थ्रू हम वो जो कॉल करते हैं, यहाँ पे एड्रेस थ्रू काम किया है, इसलिए अब मैं नॉर्मल स्वैपिंग करती हूँ। जो आपको स्वैपिंग का लॉजिक जो है कि जो टी में मैंने स्टोर किया है वैल्यू, एक वेरिएबल लिया है टेम्पररी, तो टी टेम्पररी वेरिएबल मैं यूज करती हूँ, जैसे आपको यहाँ देख सकते हैं आप। तो जैसे कि टीएमपी टेम्पररी एक वेरिएबल यूज किया, इसमें मैं ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू स्टोर करती हूँ। तो यहाँ पे स्टोर करते टाइम आपको नॉर्मल इसमें एक्स यूज कर सकते हैं हम, लेकिन जो पॉइंटर यूज किया है तो यहाँ स्टार एक्स। उसके बाद जो है
वो टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर की है टेम्प नाम के। अब जैसे ही y की वैल्यू में यहाँ x इज इक्वल टू स्टार y, इस तरह y की वैल्यू x में स्टोर कर रही हूँ। अब आपको यहाँ पे जो y है, y के लिए टेम्प में जो वैल्यू है वो स्टोर करने के लिए ये स्टेटमेंट यूज करना है। सो इस तरह से सिंपल स्वैपिंग का एक जो लॉजिक है यहाँ पे यूज किया है। तो आपको यहाँ अब जो है यूजिंग पॉइंटर, यूजिंग फंक्शन, कॉल बाय रेफरेंस भी कहा जाता है। तो ये किस तरह से फंक्शन कॉल करना है, किस तरह से उसको डेफिनेशन उसका देना है और कहाँ पे क्या यूज करना है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब देखिए ये रन करके आपको दिखाती हूँ ताकि सिंपल वे से आप ये प्रोग्राम कर सकते हो। तो आप आउटपुट देख सकते हो a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 10। जैसे मैंने a की वैल्यू जो थी 10 और 20 ये एक्सचेंज हो गई है, लाइक स्वैपिंग का सिंपल लॉजिक यूज करके। तो जैसे ही मेरे आगे वाले वीडियोस है वो आप अगर देखेंगे तो आपको छोटे छोटे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। सो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।